नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहायशगाह के करीब फोर सीजन होटल में क्या हुआ, पीडीएम के जलसे से पहले 25 मिनट की इंतहाई अहम कॉल का मामला क्या है, इस कॉल के दो अहम किरदार कौन हैं और इन किरदारों का हुकूमत गिराने के दो ऑप्शन से क्या ताल्लुक है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन के फोर सीजन होटल में क्या हुआ और पीडीएम के जलसे से पहले 25 मिनट की कॉल का मामला क्या है। आपको इस इशू से जुड़े दो वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप ये पूरा मामला अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन में जहां मियां नवाज शरीफ की रिहायशगाह है यानी एवन फील्ड, उस जगह से कुछ ही फासले पर एक 5 स्टार होटल है। इस होटल का नाम फोर सीजन होटल है। इस होटल की एक बहुत खास पहचान भी है। ये जो होटल है इसमें फॉरेन डेलीगेट्स आकर ठहरते हैं और यहाँ सियासी नोयत की मुलाकातें भी होती हैं और ये जो होटल है ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा मारूफ भी है। इस होटल में भारतीय हाई कमीशन के अहलकार और भारत के जो दीगर सफारती अहलकार हैं वो भी ठहरते रहे हैं। पाकिस्तानी करेंसी में इस होटल के एक आम कमरे का किराया भी योमिया 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक होता है और पीक सीजन में ये किराया 2 लाख रुपए पर डे तक भी होता है। अब इस होटल में किस नोयत की मुलाकातें हुई जिनका पाकिस्तान की सियासत से गहरा ताल्लुक है उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि एक अहम नोयत का इजलास बुलाया गया। इस इजलास में 4 शख्सियात शरीक थीं और इस इजलास का एक नुकाती एजेंडा था। ये एजेंडा मियां नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर आजम इमरान खान, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक था। इस एजेंडे में अपोजिशन यानी पीडीएम के 2 प्लान यानी 2 मंसूबे भी शामिल थे। ये दोनों मंसूबे हुकूमत गिराने के मुतल्लिक थे। इनमें एक मंसूबा दिसंबर से जनवरी के दरमियानी अरसे के मुतल्लिक है, जबकि दूसरा जो मंसूबा है वो जनवरी से मार्च के दरमियानी अरसे के मुतल्लिक है। इस इजलास के 2 बैकग्राउंड हैं यानी 2 पस मंजर हैं। एक बैकग्राउंड ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI के पास 6 से 8 हज़ार कारकुन ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता हैं। इनके पास कंटेनर्स गिराने की महारत भी है और ये किसी भी पुरतशद्दुद सूरत हाल में बहुत ज़्यादा फ़ाल हो सकते हैं। ये एक तरफ जलसों में और धरनों में हिफाजती इंतजामात करने के लिए भी ट्रेंड हैं और दूसरी जानिब ये किसी नाखुशगवार सूरत हाल में पुलिस के सामने मज़ाहमत भी कर सकते हैं। नून लीग के कारकुनों की निस्बत JUI के इन कारकुनों को मुंतशिर करना बहुत मुश्किल काम होगा और उसकी एक वजह मजहब कार्ड भी है। इस इजलास का दूसरा बैकग्राउंड यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात की जानिब से बराह रास्त फौजी क़यादत से टकराव के इशारे सामने आ रहे हैं। अब दबाव बढ़ाने की ख़ास हिकमत अमली के तहत मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट से बाहर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इंतहाई सख्त बयान देते हैं और दूसरी जानिब अब्दुल गफूर हैदरी सेनेट में बराह रास्त फौजी क़यादत पर खुलकर इल्ज़ामात लगाते हैं। इन बयानात के लिए और इन इल्ज़ामात के लिए सेनेट का इंतखाब इसलिए किया जाता है कि फ़िलहाल सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है। अब जिस इजलास का हमने आपसे जिक्र किया उसमें कौन कौन शरीक था और उसमें क्या फैसले हुए उसकी तफसील से भी आपको आगाह करते हैं और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि मरियम नवाज ने एक अरब अखबार खलीज टाइम्स को ताज़ा इंटरव्यू देते हुए किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए और क्या हैरान कुन दावे भी किए। इस इंटरव्यू में
मरियम नवाज का कहना था कि 72 साल की तारीख बदल रही है और जो लोग पहले किसी के बारे में दबे दबे लफ्जों में बात करते थे अब खुलकर बात करने लगे हैं। उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था। उन्होंने कहा कि अब लोग कुछ शख्सियात के नाम ले लेकर उन पर इल्जामात भी लगाते हैं और उन्हें शर्मिंदा भी करते हैं। अब इस मौके पर मरियम नवाज से एक बहुत दिलचस्प सवाल किया गया। मरियम नवाज से पूछा गया कि इससे पहले 2 फौजी आमरों और एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ भी सियासी तहरीकें चलीं, लेकिन इन तहरीकों के नतीजे में कभी भी हुकूमतें नहीं गिरीं। अगर इससे पहले हुकूमतें नहीं गिरीं तो इस मरतबा किसी तहरीक के नतीजे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे गिरेगी। इस सवाल पर मरियम नवाज ने जवाब दिया और ये दावा किया कि उन्हें 100% यकीन है कि अपोजिशन की इस तहरीक के नतीजे में हुकूमत को जाना पड़ेगा। मरियम नवाज ने यह दावा भी किया कि वो इस तहरीक से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगी और ना ही पीपल्स पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद से निकलेगी। इस इंटरव्यू में मरियम नवाज ने यह भी कहा कि जनवरी में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा और इस लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत का जो सूरज है वो हमेशा के लिए गरूब हो जाएगा। उन्होंने ये दावा भी किया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर हुकूमत मुज़ाकरात करने की कोशिश भी करती है तो तब भी अपोजिशन के पास वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है। मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया कि जब उन्होंने अपनी पार्टी के मीडिया सेल के साथ काम शुरू किया तो उन्हें पता चला कि कुछ कुव्वतें मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ कैसे साजिशें करती हैं, कैसे उनकी हुकूमतों को नीचा दिखाया जाता है और कैसे इन हुकूमतों को अवाम के सामने बुरा बनाकर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सियासतदान सियासत को मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले लें और उन्होंने ये दावा भी किया कि वो देख रही हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इसके अलावा मरियम नवाज का ये भी कहना था कि पीडीएम की 11 जमातों ने ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि पीडीएम ने असल में फिरौनियत को ललकारा है और खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं। अब इमरान खान का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि बरतानिया इमरान खान की बड़कों को कुछ नहीं समझता क्योंकि वहाँ कानून चलता है। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद को शायद इस वजह से अगवा किया गया कि उन्होंने उनके होटल पर छापे की सीसीटीवी वीडियो चलाई थी। और अब आपको बताते हैं कि 4 शख्सियात के इजलास में क्या हुआ और लंदन के 4 सीजन होटल में मुबैना खुफिया मुलाकातों का मामला क्या है। तो पहले आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद में एक सियासी नौयत की तकरीब में मुझ समेत 4-5 सहाफ़ियों को बुलाया गया था। इस तकरीब में कुछ अहम हुकूमती रहनुमा भी शरीक थे। अब जब हम सहाफ़ियों ने इन हुकूमती रहनुमाओं से हुकूमत की रुखसती के मुतल्लिक इतलात और अपोजिशन के दावों के बारे में सवालात किए तो उन्होंने क्या जवाब दिया। इन रहनुमाओं ने दावा किया और इल्ज़ाम लगाया कि लंदन के 4 सीजन होटल में इसहाक डार और हुसैन नवाज 2 मरतबा गए। उन्होंने लंदन में भारतीय हाई कमीशन का जिक्र भी किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से लंदन में जो भारतीय हाई कमीशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इन रहनुमाओं ने कहा कि इनके पास लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़राए से ये इतलात आई हैं कि इसहाक डार और हुसैन नवाज ने 4 सीजन होटल में कुछ ऐसे अनासिर से 2 मरतबा मुलाकातें की जिनका भारतीय हाई कमीशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक है और ये जो दोनों मुलाकातें हैं मुबैना ये रात 11 बजे के बाद हुई। ये तमाम अल्फाज और इल्ज़ामात हुकूमती रहनुमाओं के हैं। और अब 4 शख्सियात के इजलास के मामले से आपको आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि इस इजलास में मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और वीडियो लिंक पर मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार शरीक थे। इस इजलास से पहले मियां नवाज शरीफ के एक तकरीर नवीस से भी रब्ता किया गया था जो मियां नवाज शरीफ की तकरीरें लिखते रहे हैं। इस इजलास में 2 इंतहाई अहम नुकात पर बात हुई। एक नुकता तो ये था कि सिर्फ जलसों से तो हुकूमत नहीं गिरेगी, इसके लिए तो ज़रूरी है कि इदारों पर इतना दबाव पैदा किया जाए कि या तो वो पीछे हट जाएं या मदाखलत करके सूरत हाल को काबू पाने की कोशिश करें। इनमें दूसरा नुक्ता यह था
कि अगर इदारे पीछे ना हटें और अदालती रेफरेंस की सूरत में कोई आईनी ऑप्शन भी पैदा ना हो तो फिर दो में से एक ऑप्शन को लाजमन अख्तियार किया जाए। इनमें से एक ऑप्शन रेड जोन में धरने के मुतल्लिक है और दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान या मरियम नवाज की गिरफ्तारी होती है तो फिर रेड जोन में नहीं, धरना पिंडी के एक हसास मकाम पर दिया जाए ताकि इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।